Hello dear student, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the chapter number 9, that is the living organisms and their surrounding of class 6. Last time we have seen with the introduction and camel. कैमल के बारे में हमने पढ़ा था और कुछ इंट्रोडक्शन देखा था कि क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हैबिटेट क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है, एंड कैमल का एडेप्टेशन देखा था हमने और हैबिटेट देखा था कि वो कहाँ पे हमें ज़्यादातर देखने को मिलते, दैट इज़ डेजर्ट में, और उसको हम कैमल को हम क्या बोलते हैं, ही इज़ अ शिप ऑफ डेजर्ट. सो दैट्स व्हाई नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट द कैक्टस, जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, कौन सा हैबिटेट में, दैट इज़ डेजर्ट के एरियाज में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है. और कैक्टस का एक ऐसा फीचर होता है कि उसको वाटर जो रहता है वो कम चाहिए रहता है, जैसे कि कैमल को चाहिए रहता है. वो वाटर एक ही बार में 15 to 12 लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो एक ही बार में ड्रिंक कर लेता है, एंड देन दे स्टोर देयर वाटर इन देयर हम्प. वेयरएज कैक्टस भी क्या करते हैं, उनको जो वाटर रहता है उनको भी कम चाहिए रहता है, और जितना वाटर वो लेते हैं उनकी बॉडी इस तरीके से मॉडिफाइड की गई रहती है कि वो जो वाटर है वो सिर्फ अपने लिए यूज़ कर सके और ज़्यादा वेस्टेज ना हो. सो हम पढ़ेंगे कि कैक्टस है, कैक्टस इट इज़ अ प्लांट, सो इसमें रूट होगा, स्टेम होगा और लीव्स होगा. वेयरएज कैक्टस में आपने देखा होगा कि उसमें लीव्स प्रेजेंट नहीं होते. वो भी हम देखेंगे कि जो लीव्स है वो कहाँ गए और वो किस में मॉडिफाई हो गए. नाउ रूट्स they are very long so that water from deep layer of the soil can be absorbed. कैक्टस के जो रूट्स होते हैं बहुत ज़्यादा डीप तक होते हैं, बिकॉज वहाँ पे वाटर की इतनी अवेबिलिटी नहीं होती, इतनी ज़्यादा स्कैरसिटी होती है वाटर की कि वो वाटर जो है वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं. सो इसीलिए उनके जो रूट्स रहते हैं बहुत ज़्यादा अंदर तक रहते हैं, और जो डेजर्ट का जैसा सॉइल रहता है आप अगर उसको पकड़ोगे तो क्या हो जाता है, वो उड़ जाता है, उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता है. सो इसीलिए उनके जो रूट्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप तक जाते हैं ताकि वो क्या कर सके, नीचे से जो वाटर है वो उसको अब्सॉर्ब कर सके. सो इनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं और डीप लेयर्स तक वो जाते हैं. नाउ स्टेम, और इनकी जो पूरी बॉडी है आप इधर देख सकते हो, इनकी जो पूरी बॉडी है वो एकदम आपको स्टेम में ही कन्वर्ट हो गई होगी, ऐसा देखने को मिलेगा. और स्टेम बिकम स्पॉन्जी सो दैट टू स्टोर वाटर. अब इनका जो स्टेम है वो कैसे बन गया है, एकदम स्पॉन्जी बन गया है. स्पॉन्जी मतलब बहुत ज़्यादा स्पॉन्ज जैसा होगा, अगर हम इसको टच करेंगे दबाएंगे तो क्या होगा, उसमें से लिक्विड निकलने लग जाएगा. सो ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी रहते हैं बिकॉज क्योंकि ये वाटर स्टोर करके रखते हैं. और ये जो स्टेम रहते हैं वो ग्रेजुअली क्या रहते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं. जो फोटोसिंथेसिस, जो लीव्स जो काम करते हैं फोटोसिंथेसिस का काम, वो कैक्टस में स्टेम परफॉर्म करता है. कैक्टस में जो स्टेम रहता है वो फोटोसिंथेसिस का काम परफॉर्म कर लेगा. Stems become spongy so as to store water. It becomes green and takes over the function of the leaf. जो फंक्शन रहता है लीफ का वो फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, अब स्टेम परफॉर्म करता है. किसके केस में, कैक्टस के केस में. थिक वेवी कोटिंग डेवलप टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर. अब इनके बॉडी में एक ऐसी एकदम थिक कोटिंग हुई रहती है जिसकी वजह से वाटर जो है वो लॉस नहीं हो पाता, मतलब वाटर जो रहता है वो बाहर की ओर नहीं जा पाता, उनके बॉडी के अंदर ही वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं बिकॉज ऑफ इंटेंस हीटिंग. और वहाँ पे इतनी ज़्यादा हीटिंग होती है कि क्या होगा, जैसे कि अभी हम हॉट में जाए, समर सीजन में हो तो कैसे बहुत ज़्यादा पसीना निकलने लग जाता है, और उसके वजह से क्या होता है, पूरा हमारा जो वाटर रहता है हमारे बॉडी में से रिमूव हो जाता है. तो सेम इनके भी केस में वैसा ही होगा, जो वाटर है उनके बॉडी के अंदर वो रिमूव हो जाएगा, तो वो ना ही फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे और ना ही, और ऐसे केस में क्या होगा, वो पूरा प्लांट जो है वो ड्राई हो जाएगा, एकदम सूख जाएगा. सो इस वजह से उनके ऊपर एक ऐसी थिक कोटिंग रहती है कि वो वाटर को बाहर की तरफ रिलीज कर ही नहीं सकते. नाउ लीव्स. अब लीव्स जो है वो क्या हो गए, वो रिड्यूस हो गए, मतलब वो किस में कन्वर्ट हो गए, स्पाइन में कन्वर्ट हो गए. आपको ये दिखाई दे रहा है वाइट वाइट लाइंस जो मैंने बनाई हैं, स्पाइंस में वो लोग कन्वर्ट हो गए, एकदम कांटों में कन्वर्ट हो गए, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर. और ये किस वजह से हुआ है, वाटर जो है वो लॉस ना हो उनकी बॉडी में से, इसलिए वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, स्पाइन में कन्वर्ट हो गए फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीफ. और लीफ के सर्फेस से वो किस में कन्वर्ट हो गए, दैट इज स्पाइन में वो कन्वर्जन ले लिए हैं.
सो हियर वी हैव कंप्लीटेड कैक्टस। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट। अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट, कितने टाइप के हैबिटेट है? 2 टाइप्स के हैबिटेट होते हैं, दैट इज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? दैट इज AT एट से, AT एट, A से एक्वा एंड T से टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। तो 2 टाइप्स के हैबिटेट पढ़ने हमें, और इस हैबिटेट के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनिजम्स को हमने डिवाइड करा हुआ है। जैसे कि लैंड पे रहने वाले वेरियस टाइप्स के एनिमल्स होंगे, वाटर में रहने वाले वेरियस टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, तो वैसे ही अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स अलग अलग हैबिटेट में हमने उनको बेस्ड कर दिया, उनको वहाँ पे ग्रुप्ड कर दिया है। सो हैबिटेट 2 टाइप के हैं, दैट इज AT से याद रखेंगे शॉर्ट फॉर्म, दैट इज AT। A से एक्वेटिक, T से टेरेस्ट्रियल। नंबर 1 है ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन द लैंड। अब जो भी ऑर्गेनिजम्स लैंड पे रहते हैं, सो उसको हम क्या बोलेंगे? वैसे टाइप के हैबिटेट को हम क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब टेरेस्ट्रियल, टेरेस का मतलब होता है लैंड, सो इसीलिए लैंड ऑर्गेनिजम्स, लैंड पे सर्वाइव करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है उसको हम लैंड ऑर्गेनिजम्स या तो फिर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे, और ऐसे टाइप के हैबिटेट को हम क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। नेक्स्ट हैबिटेट है हमारा एक्वेटिक हैबिटेट, दैट इज ऑर्गेनिजम्स लिविंग वाटर। जो भी ऑर्गेनिजम्स वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं वैसे टाइप के एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स और एक्वेटिक हैबिटेट। वैसे प्लेस को हम क्या बोलेंगे? एक्वेटिक हैबिटेट। और वही एक्वेटिक हैबिटेट जो है, इसमें एक्वा का मतलब क्या होता है? वाटर, एक्वा वाटर। तो वाटर में जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। और वैसे टाइप के हैबिटेट को हम क्या बोलेंगे? एक्वेटिक हैबिटेट। अब AT से हमने याद कर लिया कि A में क्या आएगा? एक्वेटिक, एंड T में दैट इज टेरेस्ट्रियल। अब उनमें हैबिटेट कौन से टाइप्स के देखने को मिलेंगे? दैट इज एक्वेटिक में ओशन, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर, ये सारे हैबिटेट हो गए। ओशन में जितने भी टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल गए दैट इज एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। पॉन्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है इसीलिए। नाउ टेरेस्ट्रियल में दैट इज लैंड ऑर्गेनिजम्स। लैंड ऑर्गेनिजम्स में हमारा क्या आएगा? डेजर्ट, जिसमें हमने 2 ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, दैट इज एक प्लांट के बारे में कैक्टस और दूसरा था कैमल के बारे में। माउंटेन एंड ग्रासलैंड, माउंटेन और ग्रासलैंड भी किस में आएगा? टेरेस्ट्रियल में आएगा। इजीली हम याद रख सकते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कि कितने बेस में उनको, कितने हैबिटेट्स में उनको हमने डिवाइड किया हुआ है। 2 हैबिटेट में, दैट इज AT एट, A से होता है एक्वा एंड T से होता है टेरेस्ट्रियल। सो लैंड पे रहने वाले टेरेस्ट्रियल, वाटर पे रहने वाले एक्वेटिक। सो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग वेरियस टाइप्स के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे, वाटर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, लैंड प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, लैंड पे जो सर्वाइव करते हैं प्लांट्स, और वाटर में जो प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं उन सब के बारे में हम